जिम और शेन के हेट और लव की ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जहां हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिम की गर्लफ्रेंड के पीछे गुंडे लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट पे। शेन और जिम की गर्लफ्रेंड के एक जैसे चेहरे हैं। शेन तो बच गई थी और जिम उसे कन्विंस कर रहा था कि तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड की जगह ले लो ताकि मैं उसके कातिलों को पकड़ सकूं और उसे जस्टिस दिला सकूं। पहले तो शेन मानती नहीं है, लेकिन जिम बहुत ज्यादा उसे मिन्नतें करते हैं तो उसकी बात मान जाती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इन दोनों में ही प्यार हो जाएगा और क्या जिम अपनी गर्लफ्रेंड के कातिलों का बदला ले पाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेन बैठी हुई है, अभी तक वो सदमे में है और वो फ्लैशबैक में उसे दिखाई दे रही है जिम की गर्लफ्रेंड जो उसे कह रही है कि तुम्हें मेरे कातिलों को ढूंढ के लाना है और मुझे जस्टिस दिलाना है। वो सोचती है, फिर कहती है कि नहीं, मैं इस लड़की की हेल्प करूंगी, इसकी वजह से मेरी जान बची है। यह कह के वो बाहर निकलती है तो जिम सामने से जा रहे हैं। जिम शेन को एकदम ऐसे तैयार देखते हैं तो उसे कहते हैं, तुम कहीं जा रही हो क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हें स्क्रिप्ट याद है ना कि अब से तुम शेन नहीं हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुमसे जो भी मिले तुम उसकी तरह ही मिलना। शेन कहती है कि यस, मुझे पता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, मैं उसका किरदार अदा करूंगी, मैं उसका कैरेक्टर करूंगी और मैं उसे बिल्कुल जस्टिस दिलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। जिम एक तरफ उसकी तरफ देखते हैं फिर चले जाते हैं। शेन जाने लगती है तो वो देखती है कि घर के सारे मेंबर्स जो हैं वो कहीं तैयार होकर जा रहे हैं, एकदम से चारों तरफ से आ जाते हैं। शेन कंफ्यूज हो जाती है, कहती है मेरा तो नहीं पता चल गया कहीं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, चलो हमारे साथ उसको देखें उन्हें क्या हो गया है। हॉस्पिटल उनके डैड की तबीयत वाकई खराब है और डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें तो किडनी फेलियर हो चुका है, ये लास्ट स्टेज पे है। मैंने पहले ही कह दिया था कि इनका ट्रांसप्लांट होगा, उसके लिए हमें अब सबके ब्लड सैंपल्स देने हैं। अब ब्लड सैंपल्स दें, अपने डीएनए टेस्ट दें ताकि हम इसके ट्रांसप्लांट कर सकें। शेन ये देख के एकदम से घबरा जाती है, उसे लगता है अभी तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मेरा तो डीएनए मैच ही नहीं होता इस लड़की से। वो एकदम से बाहर आ जाती है, बहुत टेंशन में है और कॉल करने लगती है जिम को। जिम का नंबर बार बार ट्राई कर रही है, लेकिन जिम बाहर खड़े हुए हैं, उनका फोन भी साइलेंट पर है। काफी बार ट्राई करती है लेकिन जिम पिक फोन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही ख्यालों में है, अभी तक वो भी शॉक में है अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ को लेके। बाहर खड़े हुए उसका फोन नहीं उठाते हैं, उसके बार बार कॉल करने पे भी। इतने में हम देखते हैं कि जिम के जो दोस्त हैं वो उसे बताते हैं कि उस दिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था तो वो जो पार्टी उसे किडनैप कर रही थी और जिसके आगे उसका एक्सीडेंट हुआ था वो दो डिफरेंट पार्टीज है, उसके पीछे दो किस्म के गुंडे लगे हुए थे, वो दो डिफरेंट ग्रुप है। जिम ये सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि दो डिफरेंट ग्रुप्स, ये कौन है? मुझे पता नहीं है कि उसके पीछे इतने गुंडे लगे थे, उसने कभी बताया नहीं। और वो उसे दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो ट्रक की डिटेल होती है जिसके नीचे आके उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कि शेन भी बार बार कॉल कर रही है, लेकिन साइलेंट पे फोन होने की वजह से कोई कॉल उठा नहीं रहा। वो बहुत टेंशन में है, बार बार कॉल करने की कोशिश करती है। सामने से उसका कजन आ जाता है और वो शेन के हाथ से एकदम से फोन छीन लेता है। फोन छीन के देखता है तो जिम का नंबर हंसने लगता है, कहता है तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो एक्सीडेंट के बाद? तुम तो कभी ऐसे जिम को कॉल नहीं करती थी, तुम तो बहुत ही ब्रेव थी, अपने मैटर्स खुद ही सॉल्व कर लेती थी, आज तुम्हें जिम की कॉल करनी पड़ी है एक ब्लड सैंपल लेने के लिए। कहते हैं कि तुम एक्सीडेंट के बाद से बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम वाकई मियां हो या कोई और हो? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो और जिम को क्यों कॉल कर रही हो इतनी सी बात करने के लिए? तो एकदम से शेन घबरा जाती है, वो शेन को सामने से देख रहा है, उस पे ताने कस रहा है। पहले तो शेन कुछ कहती नहीं है, फिर कहती है कि नहीं, मुझे इस आदमी को जवाब देना है। एकदम से उसके हाथ से फोन छीनती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ और कितनी अमीर बाप की बेटी हूँ। और भाई ये कह के वो अंदर चली जाती है। सब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वो घबराई हुई है। ब्लड सैंपल करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए नर्स आ जाती है अपने ऑपरेटर्स लेके। ये देख के और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बार बार अपना फोन देखने लगती है, लेकिन जिम उसे कॉल नहीं कर रहे। पहले तो उसके कजन कहते हैं कि मेरा सैंपल ले लो, आखिर मैं ही तो हूँ इस पूरे बिजनेस को संभालने वाला। अभी यह कह के वो नर्स की तरफ इशारा करते हैं कि जो लड़की बैठी है इसका जाके सैंपल लो अभी, क्योंकि ये उस आदमी की बेटी है। वो नर्स सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ती है तो शेन कहती है उन्हें एकदम से कि रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ा दर्द होता है नीडल से। और ये कह के जब सामने देखते हैं तो सब उसको ही घूर रहे हैं और कह रहे हैं कि सैंपल ही तो लेना है, तुम ऐसे भी क्या कर रही हो? ये कह के शेन कहती है हाँ, बस मुझे नीडल्स का थोड़ा मसला है ना, इसलिए। उसका कजन भी कह रहा है कि लड़की बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है, क्या हो गया है मियाँ को? नेक्स्ट साइड हम देखते हैं कि जिम जब बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ तो वो उसे डिटेल्स बता रहे हैं उन गाड़ियों की और उन गुंडों की जो उन्होंने यूज़ की थी उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने के लिए और उसका एक्सीडेंट करने के लिए। इतने में शेन जब अपना फ़ोन देखते हैं तो शेन की बहुत सी मिस कॉल्स लगी हुई हैं और ये देख के परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि लड़की मुझे क्यों कॉल कर रही है, इसने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी, किसी को शक तो नहीं हो गया? और अपने दोस्तों से कहते हैं कि देखो तो सही, इसकी लोकेशन ट्रेस करो, ये कहाँ पर है, मेरा नंबर नहीं उठा रही है। जब वो ट्रेस करते हैं उसकी लोकेशन तो देखते हैं कि वो एक ऑफिस में बैठी हुई है वेटिंग एरिया में, जहाँ
जहाँ नर्स उसका ब्लड कलेक्ट कर रही है। ये देख के उसके फ्रेंड कहते हैं कि ये तो कोई मसला ही ना हो जाए। जिम कहते हैं ये लड़की तो गड़बड़ी करती है कि मुझे फ़ौरन से जाना पड़ेगा इस हॉस्पिटल में। ये कह के वो फ़ौरन से वहाँ गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इतने में जो नर्स है उसने शेन का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है। शेन कुछ कर नहीं पाई, सामने इतने लोग थे उनको शक हो जाता। जिम भी फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और अपने दोस्तों को कहते हैं कि यहाँ वहाँ जाओ और अभी हमें उसे पता करना है कि वो कहाँ है। एकदम से दरवाज़ा खोलते हैं, सामने से उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ शेन पहले से थी। शेन उन्हें देख के एकदम से खुश हो जाती है, खड़ी हो जाती है और कहती है थैंक गॉड ये आदमी आ गया, मेरी जान बच गई, अब यही देखेगा ये क्या होगा आगे। और ये कह के जिम आगे से उसके आ जाते हैं, एकदम से उसे पकड़ लेते हैं, हक कर लेते हैं, सब देख रहे हैं। तो जिम कहते हैं कि डार्लिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कैसी हो, और सबके की तरफ देखने लगते हैं। तो जिम कहते हैं कि तुमने अभी ब्लड दिया है ना तो तुम्हें वीक फील हो रहा होगा, चलो मैं तुम्हें जाके बाहर जूस पिला देता हूँ। और उससे वहाँ से ये कहकर निकल जाते हैं। रास्ते में शेन उन्हें बता रही है कि वो मेरा ब्लड दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे साथ कर रहे थे, मेरा डीएनए ले लेंगे। जिम कहते हैं चुप हो जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये कह के वो उसे एक लिफ्ट में ले जाते हैं। लिफ्ट में खड़े हैं, सामने से जिस ट्रॉली में उसका ब्लड सैंपल था वहाँ जिम के फ्रेंड ने आके जोर से धक्का दे दिया। और जो पेशेंट लेटा हुआ है वो कोई और नहीं जिम का फ्रेंड है, और जिसने वो ब्लड सैंपल उठा के लिफ्ट में भेज दिया जहाँ पे जिम ऑलरेडी खड़े थे। तो अभी ब्लड सैंपल तो उनके पास है, लेकिन क्या उनके कजन और फैमिली मेंबर्स को पता चल पाएगा, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।